इसको नहीं बता पा रही अगर जब क्यों इसके पेरेंट्स की तब नहीं बताया, तब मेरी लाइफ खराब हो रही थी। जब मेरी लाइफ खराब हो रही थी तब नहीं बताया पेरेंट्स ने। क्या अगर जो ये बात सच है तो पेरेंट्स को भी इतना नहीं पता था ना। क्या करना है यार, मैं तुम्हारे तो ये क्या कर रही है, ये क्या कर रही है, ये क्या कर रही है? तुम दूसरी शादी कर लो, देखो प्लीज। दूसरी शादी? सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल चिक चिक बूम फायर में। आप अपनी सिमरन और ये आज मेरे साथ है सोनू। इनसे मेरी काफ़ी टाइम से बात हो रही थी और इनको अपनी वाइफ पे एक लॉयल्टी टेस्ट करना था। लॉयल्टी टेस्ट क्या, इनको अपनी वाइफ पे बहुत डाउट्स हैं क्योंकि इनकी शादी को 1 साल हो गया है और आप आगे की प्रॉब्लम ही आपको बता पाएंगे। मेरे को पूरी तरह से इन्होंने अभी नहीं बताई है। क्या आगे क्या हुआ था बताओ। दी एक्चुअली हमारी अरेंज मैरिज हुई है। अरेंज मैरिज? ठीक है। और हमारी फर्स्ट नाइट में ना उसने कहा था कि फिजिकल वे में कि हम फिजिकल नहीं कर सकते। मैंने कुछ मन्नत मांगी है 6 मंथ तक कि 6 महीने तक मन्नत कुछ मांगी, पता नहीं। तो मैंने कहा ठीक है कोई नहीं। तो फिर अब 6 मंथ हो गए, तो 6 मंथ बाद फिर से फिजिकल के लिए तो फिर कहती है कि नहीं मैंने एक मेरे को गुरुजी ने बताया है कि अगर जब हम फिजिकल आएंगे तो आपको कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, घर में प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी, तो फिर से फिजिकल नहीं आ रही। तो और ऊपर से जो रिलेटिव्स हैं वो लोग भी मेरे ऊपर सवाल उठा रहे कि 1 साल हो गया शादी को, अभी तक ना कोई बच्चा ना कुछ। और भी मैंने ना एक बार वो इसी टाइम ना 7 बजे कहीं पे जाती है, रोज़ जा रही है। और कोई मेरे को लग रहा है कोई बाबा वगैरह का तो कोई चक्कर नहीं है। नहीं थी, पता नहीं मेरे को, बट मैं सिर्फ आज उसको रंगे हाथ पकड़ना चाहता हूँ कि वो जाती कहाँ है, किसी के साथ जाती है। और भी समझ में नहीं आ रहा, मैं खुद डिप्रेशन में हूँ, समझ नहीं आ रहा क्या तो आपके पास उनकी कुछ है कि जहाँ हम अभी गाड़ी में है और फ़ोन से शूट कर रही हूँ मैं, क्योंकि इस टाइम कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास। और ये अभी तक जैसी वो निकली है यहाँ से, तो इन्होंने मुझे कॉल किया, वो निकली, आप यहाँ पे मुझे मिलो, मैं उसका पीछा करना चाहता हूँ। तो अभी हम इसीलिए यहाँ पे रुके हैं और इंट्रो ले रहे हैं। तो हम चलते हैं आगे, देखते हैं कहाँ पे जा रही है वो और क्या निकलती है बात, क्या पता। हमें तो कुछ पता ही ना, इनको पता ना मुझे। तो देखते हैं अभी आगे क्या होता है। ठीक है, आप बताओ किस तरफ जाना, तो ये मुझे बताएंगे। चलो भैया, उनकी जो लोकेशन है पता नहीं कहाँ से घुमा दिया, इतनी देर से ढूंढ रहे हैं। अब चेक करो एक बार कहाँ लोकेशन बता रही है इसकी। यही बता रही है सामने के आगे, सीधा सीधा। बहुत देर हो गई, कम से कम हमें 1 घंटा हो गया घूमते घूमते, पता नहीं कहाँ लोकेशन बता रहा है इसकी। चलो जैसे आते तो बताती हूँ। कहाँ पे भैया पहले गाड़ी रोक लो, पहली गाड़ी रोक लो और लाइट बंद कर दो। ब्राउन कलर की साड़ी में खड़ी है ना दी, वो देखो। एक मिनट पता ना लगे तुम धीरे से, मैं कैमरा लेके आती हूँ। भैया आप कैमरा लेके आना, ठीक है, ये फोन पकड़ लो। पहले बात तो पूछो क्या है। मुझे दिख रहा है जी, देख लो हाथ में हाथ खड़े हुए। क्या चल रहा है? मुझे पता था ना, तू मुझे धोखा दे रही है। ये कौन है? ये जो भी है तू मुझे पहले बता, तू क्या कर रही है यहाँ पे? भाई मैं एड्रेस पूछ रही थी जाने के लिए। अबे मुझे पता था, मुझे दिख गया सब भाई, हाथ में हाथ डाल के खड़े हो। ऐसा कुछ नहीं है, मैं एड्रेस पूछ रही थी बस। ये एड्रेस पूछना होता तो रोज 7 बजे यहाँ पे आती है, तू एड्रेस पूछने आती है। तुम मैं क्या, तुम मुझे बता तू यहाँ क्या कर रही है? मैं कोई भी हूँ, ये पहले बात बताओ कि चल क्या रहा है। हाथ में हाथ डाल के खड़ी हुई है, चल क्या रहा है? मैं नॉर्मल एड्रेस पूछ रही थी जाने के लिए। तो रोज एड्रेस पूछने आती है यहाँ पे? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा मत सोचो यार। क्या ना सोचो, तुम यार रोज नहीं आती? तो रोज 7 बजे यहाँ पे आती है, फिर जल्दी रात में क्यों ऐसा सोच रहे? ऐसा कुछ नहीं है, मैं सिर्फ एड्रेस पूछ रही थी, ऐसा कुछ भी नहीं। मुझे दिख रहा था क्या पागल हो रहे हो क्या? मेरी बात सुन, पागल हो रहे हो? एक मिनट, तुम हो कौन? तुम पहले बताओ, तुम इसके दोस्त हो? तो ये बताओ, तुम इनसे मिलने और इनको झूठ बोल के यहाँ मिलने आई हो किस लिए? नहीं आप दिख गया क्या चल रहा था? ये हाथ में हाथ डाल के चल रहा है, मुझे पता है तू मेरे को धोखा दे रही है। नहीं, मैं तुम्हें धोखा नहीं दे रही। धोखा दे रही है तू मेरे को? पागल हो गए हो क्या? देख लो इनको। तू देखा नहीं है मैंने? मेरी बात सुन, मेरी बात दूर हो, मेरी बात तो समझ। इधर मेरी बात सुन। और ये क्या है? ये जो भी है ये तेरे प्रूफ है, जो तू ये जो हरकतें कर रही है ना उसके प्रूफ है यार। प्लीज ऐसा मत करो। दुनिया और रिलेटिव्स ना मेरे ऊपर उंगली उठा रही है कि मैं बाप नहीं बन सकता। नहीं यार मेरी बात सुन, मेरी बात ये तो प्रूफ सुन। है। अरे नहीं, मेरे को सुननी नहीं है तेरी बात। मेरी बात तो अरे प्लीज इसे बंद करो, प्लीज इसे बंद करो। मेरे भाई सुननी नहीं है, बंद नहीं होगा वो सबूत के। देखो उसको ये चाहिए कि उसके घर वाले उसको बोल रहे हैं, उसको ये नहीं, उसके घर वालों को ये नहीं पता तुम 1 साल से उसे ऐसे टाल रही हो कि 6 महीने का फास्ट है, मन्नत रखी है। अगर तुम्हारा किस कहीं और रिलेशनशिप था तुम उसको बता देती, ये बोल सकती हो ना। शादी करने से पहले नहीं देखी, मेरी लाइफ खराब कर दी ना। नहीं यार, जो तू सोच रहा है वो चीज गलत है, बट मेरी बात सुन। यार ऐसा क्या? कौन हो तुम? यार आपको क्या समझाऊं मैं? कौन तुम?
इन्हें क्या ही बताऊं मैं? फ्रेंड दिख रहा हाथ मार डाल के खड़ी नहीं ऐसी कोई बात नहीं है वो। रोज 7 बजे आती है फ्रेंड से मिलने आएगी वो। नहीं नहीं अरे तू वो सच मेरा नहीं दोस्त ही है जानता। नॉर्मल। तू सच नहीं जानता। सच तेरे को सच बताऊंगा, थोड़ा रिलैक्स कर। मेरे को सच मुझे पता है क्या दिख रहा है। देखो ना प्लीज ऐसे मत करो। मेरे को पता है तू मेरे को चीट कर रही थी। दूर अरे यार क्या सब तुम करवा रहे हो ये वीडियो तो वगैरह? करेगा मेरे को। अरे वो वीडियो कुछ भी नहीं है, इसने मेरे से हेल्प मांगी थी, इसके लिए वाइफ इसको चीट कर दी। मैंने कहा चलो देखते हैं, लेकिन आप सीरियसली में यहीं पे मिले हो? नहीं कर रही चीट यार। तो बात क्या है एग्जैक्ट, ये पूरा क्लियरली बताओ उसे कि क्या सीन चल रहा है। मैं समझा। इधर आ जाओ, साइड में आ जाओ, तो बहुत ज्यादा वो हो रहा है। इधर आके बोलो क्या प्रॉब्लम है वो बताओ। इधर आ जाओ, इधर साइड आ जाओ। क्या दिक्कत है आप कुछ बताओगे क्या है? यार मैंने कैसे बताऊं वो बात? क्या बात क्या है? कौन सी बात? क्या बात है जो इतनी देर से कर रहे हो? बताओ ना मेरे को, बताओ ना यार मत बताओ, रहने दो प्लीज। तो यार बात बताओ ना, सीधी सी बात क्या है? बात छुपाने वाली बात तो है नहीं। बताओ प्लीज। बता मेरे को, चल क्या रहा तुम दोनों के बीच में? चल ही रहा है ना, मेरे को बता दो, मैं डायवर्ट दे देता हूँ। चल दूर हो, पहले दूर हो, मुझे तुझसे बात नहीं। मुझे पहले असलियत बता दो, तुम दोनों की चल रही है ना? ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम लोग कब से एक साथ हो मुझे बताओगे? नहीं यार ऐसी कोई बात नहीं, जो तू सोच रहा है वैसे। अरे तू दूर हो एक सेकंड के लिए, मेरी बीवी है वो, ठीक है? मैं उससे बात करूंगा। कौन? नहीं तू सुनेगा इसकी बात। ये किन्नर है। किन्नर पागल बना रहा है मेरे को भाई। अब तुम दोनों को पता चल गया तो मेरे को झूठ बोलेगा। नहीं ऐसा कोई। ये देखो, ये ना किन्नर विन्नर का बहाना वो छोड़ो। अगर तुम्हारा रियल में कुछ है तो तुम बता सकते। नहीं नहीं नहीं, ये किन्नर है। इसने मेरे को बताया कि बस अपने पेरेंट्स की वजह से थी, इसको नहीं बता पा रही थी। क्यों? इसके पेरेंट्स की तब नहीं बताया जब मेरी लाइफ खराब हो रही थी। जब मेरी लाइफ खराब हो रही थी तब नहीं बताया पेरेंट्स ने? क्या बोल? अगर ये बात सच है तो पेरेंट्स को भी इतना नहीं पता था ना। पेरेंट्स को क्या नहीं पता? पेरेंट्स को ये नहीं पता था उनकी बच्ची किन्नर है कि नहीं है। उन्होंने मेरी लाइफ खराब कर दिया तुम लोगों ने। उन्होंने मेरी शादी इसलिए करवाई थी ताकि किसी को पता ना चले। किसी को ना पता चले तो ये नहीं देखा कि मेरी लाइफ खराब हो रही है। देखो ऐसा समाज के सामने तो मैं शादीशुदा हूँ। किस बात का प्यार? समाज के सामने तो मैं शादीशुदा हूँ ना। मैं तो कुछ नहीं कर सकता। मैं क्यों माफ करूंगा? इस चीज में मैं माफ करूंगा? मेरी तो लाइफ खराब कर दी ना तूने। समझ यार, समझ थोड़ा उसको भी समझ। तू दूर हो जा, दूर हो। तू है कौन भाई? समझ एक मिनट के लिए दूर हो, ठीक है? मेरी बात सुनो, सीधी सी बात है। मेरी बात कर रहा हूँ। तुम इससे मिलने इस टाइम पे क्यों आ रही थी? तुम ये बता दो फिर, रीजन क्या है? मैं इनको धोखा नहीं देना चाहती थी और मैं तो उनको समाज में रहना चाहती थी। तो किन्नर समाज से इनका क्या लेते ना? ये कौन है? ये मेरे दोस्त है। ये मेरे से खाली ये अलग रेंट के लिए रूम मेरे से बोल रही थी कि रूम मेरे को दिलवा दो कहीं से, मैं अलग रहना चाहती हूँ। मैं उसको धोखा भी नहीं देना चाहती, ठीक है? वो मेरे से बोलता है फिजिकल आने के लिए, बट मैं नहीं रह पाती। मैं उसको क्या समझाऊंगी? मैं उसको क्या बताऊंगी अपने बारे में? तो तुम जो इसको कह रही हो कि 6 महीने अलग रहना, तो तुम अलग रेंट पे रूम लेके रहती? हाँ मैं अलग ही रहती, फिर मैं क्या करती? तुमने इसको क्या बोला? 6 महीने कहाँ जाओगी तुम? मेरी तो लाइफ खराब कर दी ना। ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या ऐसा कुछ भी नहीं है? प्लीज देखो मेरी लाइफ तो तुम मैं तुम्हारे पैर पकड़ रही हूँ। पैर? अब क्या मेरी लाइफ खराब कर दी? सुनो मेरी बात सुनो। तो तुमने ऐसे बोला कि 6 महीने तक कुछ नहीं हुआ, तो 6 महीने कहाँ जाने वाली थी तुम? मैं इनको बोल देती मैं हरिद्वार जा रही हूँ। तो रेंट पे तुम इनके यहाँ रहती? हाँ। ये मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, इन्हें सब पता है, इसलिए मैंने इनसे हेल्प ली। अब मैं इन्हें बताती तो ये क्या सोचते? प्लीज देखो मुझे माफ कर दो। मेरा कोई ऐसे कैसे माफ कर दूं? माफ तो बिल्कुल नहीं करूंगा। मेरी लाइफ खराब कर दी। पूरे समाज वाले मेरे पे उंगली उठा रहे हैं कि बच्चा नहीं हो रहा, बच्चा नहीं हो रहा। ये भाग गई। अगर ये चीज पर मेरे घर वालों को मत बताना कि मैंने ऐसा कुछ किया है प्लीज। और जो तेरे घर वालों ने मेरे साथ किया है उसका क्या? सुनो मेरी बात सुनो, ऐसा करने से कुछ होगा? तुम बताओ। तुम इससे तो शेयर कर सकती थी एटलीस्ट ना। पहले 1 साल से तुम इतना कर रही हो, अब क्या करती? आगे लाइफ कैसे स्पेंड करती? बताओ। मैं क्या ही बोलूं? मैंने बताती तो ये क्या सोचते? घर वालों ने भी इनसे शादी करा दी, मेरे से पूछा भी नहीं था उन्होंने। समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे तुम? क्या हो जाएगा? कैसी लाइफ आगे स्पेंड करोगी? मैं भागने वाली थी। मेरे घर वाले ना पड़ोसियों से डरते हैं बहुत ज़्यादा कि समाज में उनकी बेइज्जती ना हो। तो तुम भाग के कहाँ जाती? भागने के बाद इसके घर वाले क्या बोलते? इसके घर वालों को, आस पड़ोस वाले, कि तेरी बहू भाग गई या तेरी बीवी भाग गई। वो तो गलत सोचते हैं ना तुम पे कि तुम किसी लड़के के साथ ही वैसे भाग गई को छोड़ के। उनको क्या पता तुम्हारी मजबूरी थी या नहीं थी? प्लीज मेरे घर वालों को कुछ मत बताना। तेरे घर वालों क्यों ना बताऊं? मेरे घर वाले नहीं है। मेरे घर वाले की समाज में बेइज्जती नहीं हो रही। हाँ
उनकी नहीं होगी क्या जो उनकी इतनी हो रही है? समझाओ ना इन्हें। समझ यार भाई सुन देखो ये मेरा नॉर्मल कोई वो हमारे नहीं तरह बोलता, नहीं मैं है, तुम्हें धोखा थोड़ा दूं। समझ, ये नॉर्मल हमारे तरह नहीं है, ये किन्नर है। आप तो ये लड़की तेरे को हो ना, धोखा भी please नहीं देना इन्हें समझा चाहती। दो। ये तेरे को भाई, ये तेरे साथ ये ये कर वही- रही थी ये। वो मेरे से बातें शेयर करते हैं, मैं इसको अच्छी तरह जानता हूँ, मैं काफी टाइम से इससे मिल रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, जानते हैं, मेरी फ्रेंड है, मुझे तुमने पता है। इनसे हेल्प ली या किसी और से तो अपने घर पे बोलते या फिर मैंने इनको एक घर बार वालों शेयर को करके नहीं बोला। बोलते। और उसकी तो शादी ये हो किसी गई, से तुम बातें शेयर सोचो। नहीं कर पाई, इसलिए इनने मेरे से बातें शेयर करी। तो भाई मुझे तो बताती ना, मेरी लाइफ तो खराब ये कर दी तेरे ना को उसने। धोखा नहीं देना चाहती थी ना, इसमें क्या धोखा दे दिया? धोखा मेरे को देने धोखा तो वाली- दे क्या है दिया तेरे को ना। ये बताती। मेरी तो लाइफ खराब कर दी ना। देखो सुनो, मैं तुम्हें ऐसी बात नहीं है, प्यार नहीं करती, पर मैं तुम्हारे साथ फिजिकल नहीं हो सकती। मुझसे दूर रहेगी, मुझे बात वैसे करनी है। यार मैं तुम्हें क्या बोलूँ अब? क्या करना है यार? प्लीज मैं तुम्हारे साथ भाई ये क्या कर रही है? ये क्या कर रही है? ये क्या कर रही है? तुम दूसरी शादी कर लो। देखो प्लीज दूसरी शादी जो समाज के सामने तो मेरी शादी हो गई है ना। क्या कोई भी लड़का मेरा नाम ले कोई भी देना ना, अपनी मैं भाग अपनी गई। लड़की दे देगा मेरे को। तुम मेरा नाम ले देना कि मैं भाग गई, प्लीज ऐसे मत करो। ऐसे कैसे देखो, हो तुम जाएगा? दूसरी मेरी लाइफ शादी तो कर खराब लो। हो गई ना। मेरे परिवार वाले मान जाएंगे? तुम ऐसा मेरे क्यों सोच परिवार रहे हो? वाले तुम्हारी करवा कोई देंगे लाइफ नहीं या बर्बाद कोई दे हुई है। देगी? कोई दे देगी ऐसी लड़की? कोई नहीं देगी यार। अरे दे देंगे ना, तुम तूने तो मेरा मेरी नाम लाइफ ले खराब कर देना दी। ना। यार प्लीज देखो, मुझे माफ कर दो, मेरा कोई ऐसा मूड। माफ तो मैं कर ही नहीं सकता बिल्कुल भी। तूने मेरी लाइफ खराब कर दी, और ये तू पहले भी बता सकती थी मेरे को। यार मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी ना। हर्ट अब नहीं किया, अब हर्ट नहीं किया। जब मेरी लाइफ खराब कर दी वो हर्ट मैं नहीं है। तुम्हें सच में नहीं बताना चाहती थी, अब पता तुम्हें चल गया खुद। कभी ना कभी तो पता चलना था। तेरे घर वालों ने मुझे बताया क्यों नहीं? और मेरी मम्मी पापा ना मरने की धमकी दे रहे थे दूर हो। यार। मैं बदनामी से डर रही थी उनकी, मैं क्या करती? तुम मेरी सिचुएशन नहीं समझ रहे। तो मेरी तो लाइफ खराब कर दी तूने। यार देखो, उठ जाओ, ऐसे कुछ नहीं होगा। एक बार घर पे बात करो। सुनो, उसकी भी गलती नहीं है उसमें, ये बोलूंगी। उसने अपने घर वालों की वजह से किया। मैंने बोला था उनको यार ऐसे रोने से कोई फायदा नहीं है। मैं भी खूब रोई थी, मैंने सबको बोला था बता दो, पर उन्होंने नहीं बताया। समझ यार, समझ, उसकी भी समझ कुछ। चल सुनो, एक बार मेरी बात सुनो, रो मत, ठीक है? रोने से कुछ नहीं होगा। तुम एक बार घर पे जाओ, इसको भी लेके जाओ, उनके सामने कन्विंस, जो भी होगा तुम एक बार बात करके बताओ उनको, कन्विंस करो घर उसको वाले नहीं सामने। मानेंगे अब वो तो घर फिर वाले भी तो मेरे को कहेंगे पता है नहीं मानेंगे, पर उसके घर वाले में उधम की बेइज्जती भी ना हो। यार एक तो यार पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए अपने बच्चों को। शर्माना या बेइज्जती से क्या किन्नर पैदा हो, इसमें इनकी गलती भी नहीं, उसके माँ बाप की गलती भी नहीं है, और गलती तुम्हारी भी नहीं है कि भाई तुम्हें ऐसा फंसाया गया कुछ। इसको बता देते, इसकी लाइफ भी खराब हुई, खामा तुम्हारी भी, और तुम्हारे घर वालों की तो हुई, इनके घर वालों के साथ में हो गई। मेरे को तो कोई सिचुएशन ही समझ नहीं आई, तो तुम घर जाके एक बार आपस में बात करो, ठीक है? रो मत प्लीज, चुप करा रहे चुप हो जाओ, दूर मत जाओ प्लीज, चुप हो जाओ। ठीक है बात कर। यार देखो, घर जाके बात करो एक बार। जी, अब मैं इससे क्या इसके करूं? अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। तुम ठीक, मेरी अब मैं चिंता क्या मत करूं? करो। मेरी तो लाइफ खराब हो गई तुम ना। मेरी चिंता मत करो, मैं रह लूंगी जैसे मर्जी। घर वाले भी नहीं मानेंगे। अब क्या, जो होना था वो तो हो गया, यार जो अब समझाना तो क्या पड़ेगा बात है यार। उनके भी अरे पेरेंट्स रोने को का और कोई अपने भी फायदा पेरेंट्स नहीं है को। अब क्या, जो होना था हो गया। अब थोड़ा समझ कि वो भी किन्नर है, वो भी वो normal इसीलिए है। नहीं बता रही थी ना तुम्हें कि तुम्हें इतना हर्ट होगा। अब हो रहा है ना, शायद इसीलिए उसने नहीं बताया ना तुम्हें। मैंने तो उसको इम्पोर्टेंस दी थी, मैंने तो उसको बहुत प्यार किया। तो यार प्यार तो मैं भी करती हूँ, ऐसी बात नहीं है ना। तो ये जरूरी नहीं कि प्यार से फिजिकल से हो, प्यार एक दिल से भी होता है। तो यार वैसे रह लेना, क्या कर सकते हैं? मुझे कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा। अगर आप इसको अपनाना चाहते हो तो ऐसे अपना लो, प्यार करते हो तो। प्यार तो करता हूँ, लेकिन घर वाले नहीं मानेंगे ना। घर वालों को समझाओ। घर वाले, अगर तुम चाहोगे तो घर वाले मान जाएंगे। अगर तुम उससे प्यार करते हो, ऐसे रह सकते हो तो कर लो। मैं तो, ये तो बहुत अच्छी बात होगी कि आप एक किन्नर होते हुए भी उससे प्यार करते हो, तो आप रह लोगे साथ में। फिजिकल की इतना वो नहीं है जितना एक प्यार की इम्पोर्टेंस है। बहुत अच्छी बात है अगर आप रहोगे। समाज, दीन, दुनिया, लेकिन समाज दुनिया के सोचते हुए तो ये सब हुआ। अगर दुनिया समाज, इसके घर वाले नहीं सोचते तो उसकी समाज से शादी नहीं होती। अब तुम भी ये दुनिया समाज सोचोगे तो तुम दोनों फिर ऐसे रहोगे। घर वालों को बताने के लिए, तभी उन्होंने समाज से डर के ही मेरी शादी करा दी तुमसे, कि किसी को कुछ पता ना चले। बताना तो चाहिए था यार मैं बताना चाहती थी, पर मैं डर के नहीं बता रही थी। वो बोल रहे थे हम मर जाएंगे। अब पता लग गया। देखो तुम कर सकते हो तो एक बार घर जाके बात करो। मैं तो ये बोलूँगी, तुम रह सकते हो एक साथ, प्यार करते हो एक दूसरे से। जरूरी नहीं फिजिकली सब कुछ हो, प्यार भी बहुत कुछ होता है।
जो एक साथ रख सकता है। फैमिली के लिए, फैमिली आगे बढ़ाने के लिए तुम एक बच्चा भी अडॉप्ट कर सकते हो। अगर सामने वाले को दिखाना है कि हमारा बच्चा नहीं, तो बच्चा अडॉप्ट कर लो। आजकल तो बहुत अच्छे होता है कि बच्चा अडॉप्ट करने पर तो और दुआएं मिलती है, बाहर का कोई बच्चा अडॉप्ट करो। ठीक है, ऐसा कुछ कर सकते हो। घर पे एक बार जाके बात करो, देखो रो मत, अभी घर जाओ बात करो, ठीक है। उसके अलावा कोई अभी ऑप्शन नहीं है। मेन तो प्रॉब्लम घर की है। अगर जो घर वाले मान जाते तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, तो चलो घर वाले से बात करते हैं चल के एक बार, क्या पता मान ही जाए। तुम भी बोलना, होता है ना भाई। चलो तुम जाओ।